मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी ये वीडियो बवासीर की बीमारी के लिए है। बवासीर की बीमारी बहुत तकलीफ दे बीमारी है और ये बीमारी आजकल आम हो गई है। आज इस बीमारी का बहुत ही मुजर्रब बहुत ही आसान इलाज बताता हूँ। इलाज से पहले मैं हमेशा एहतियात बताता हूँ। अल-विक़ायतु खैरुम मिनल इलाज, कि परहेज ये इलाज से बेहतर है। इंसान अगर परहेज करेगा वो बीमार भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। परहेज न करने की वजह से इंसान बीमार हो जाता है। अल्लाह पाक ने अकल दी है कि इंसान ये परहेज करे। अगर परहेज नहीं करता, इलाज करता है तो भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले परहेज है। परहेज फरमाया ये इलाज से बेहतर है। बवासीर की अक्सर बीमारी ये खाने पीने की वजह से जो ना ये बीमारी लग जाती है। बाजार के जो काने हैं उन कानों की वजह से जो ना ये बीमारी लग जाती है। कब्ज की वजह से ये बीमारी जो ना लग जाती है। कब्ज की वजह से 70 बीमारियां जन्म लेती हैं। कब्ज को भी मामूली बीमारी समझ के, बवासीर को भी मामूली बीमारी समझ के उसका इलाज नहीं करते, परहेज नहीं करते। जब बवासीर की वजह से जब खून आना शुरू हो जाता है, जब दर्द आना शुरू हो जाता है, फिर इसका इलाज करते हैं। इलाज तो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए खाने पीने की जो चीजें हैं इसे परहेज करें। खासकर जिसको ये बीमारी लगी हुई है वो तो बहुत ज्यादा परहेज करे। गोश्त से परहेज करे, खासकर बड़े का जो गोश्त है उससे परहेज करे। मुर्गे का गोश्त है इसे परहेज करे। मछली खाने से बिल्कुल परहेज करे, बहुत गर्म है। अंडा से भी परहेज करे। जितनी भी गर्म अशिया है, पालक है, साग है, ये भी बहुत गर्म है, इससे भी परहेज करे। करेला सब्जी है, ये भी बहुत गर्म है। पपिया है वो भी बहुत गर्म है। कुछ फ्रूट है वो भी गर्म है, कुछ सब्जियां हैं वो भी गर्म है, इससे बचे। इसके अलावा ये जो मिर्च मसाले हैं, मिर्च से बिल्कुल अपने आप को दूर करें अगर ये बीमारी लगी हुई। चटनी है, आचार है, तेल है, इन चीजों से अपने आप को बचाएं। कोशिश करें कि आपको कब्ज न हो, कब्ज को तोड़ते रहें। कब्ज होगा ये बीमारी बढ़ेगी और दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी। जब कब्ज होगा फिर खून भी आ जाएगा। कब्ज नहीं होगा तो इंशाल्लाह खून भी नहीं आएगा, दर्द भी नहीं होगा। और ज्यादा बैठे नहीं, जिसको ये बीमारी लगी हुई है वो ज्यादा बैठे नहीं। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और नहार मुंह नेम गरम पानी रोजाना पिए, 1 गिलास 2 गिलास पिए। और कब्ज को खत्म करें। कब्ज को खत्म करने के लिए और बवासीर को खत्म करने के लिए इंजीर ये तीर बहदफ है। रोजाना 5-7 दाना इंजीर पानी में भिगोकर सुबह नहार मुंह वो अंजीर भी खाएं और उसका पानी भी पिए, या ग्राइंडर करके इसको जो न पिए। हमेशा इसको अपने गजा बनाए, इंशाअल्लाह ताला कब्ज भी नहीं होगा और जो ना ये बवासीर की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। बवासीर की जो बीमारी है उसका असल इलाज जो है ना, अगर आपको मिल जाए रोगिन बिल लिसान,
रोगन बिल लिसान ये मदीने में मिलता है, बदर में मिल जाता है, बशर्ते असली हो। अगर किसी मुल्क में भी मिल जाता है वो ले लें, वो उसी जख्म जो जख्म लगा हुआ है वहां लगा दें। ये इंशाअल्लाह ताला तीर बहदफ। एक साथी को मैंने बताया, उसने वहां मंगवा के जो ना इसको लगाया, जो ना 1-2 हफ्ते के बाद उसने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो चाचू है उसका जो बवासीर की बीमारी थी वो खत्म हो गई। अगर रोगन बिल लिसान मिल जाता है, आप उसको मंगवाएं। और फिलहाल अगर नहीं मिल गया तो वैक्स बाम भी वहां लगा दें, तो इससे भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो वहां टिश्यू भी इस्तेमाल ना करें, अपने हाथ को भी इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें पानी का जो प्रेशर है, पानी के प्रेशर की वजह से जो ना सफाई हासिल करें, क्योंकि टिश्यू में भी जरासीम लगा हुआ है और हाथों में तो ज्यादा जरासीम लगे हुए हैं। जरासीम की वजह से बीमारी जो ना ये बढ़ जाती है। कोशिश करें पानी के प्रेशर से अपने आप को साफ करें, हाथ न लगाएं, इससे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। हाथ बिल्कुल इस्तेमाल न करें। कब्ज को खत्म करें, खाने पीने चीजें जो मैंने बता दी हैं इनसे परहेज करें। और जब वॉशरूम में जाते हैं टिश्यू इस्तेमाल न करें, हाथ को इस्तेमाल न करें। पानी के प्रेशर से जो ना अपने आप को सफा करें, से सफाई हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से 1-2 हफ्ते में आपको जो ना वाज़ा नजर आ जाएगा। अल्लाह आपको शिफा देगा। बहुत ही मुजर्रब है, आसान है, आप करके देखें, जरूर करके देखें। औरों को भी ये बता दें, औरों को बताना भी अजर का काम है, सवाब का काम है। तो ये बहुत ही मुजर्रब है, तो इस पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ये बता दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक।